Hello student, today we will start chapter number 13 of class 5th in reader The Frog Prince. Frog Prince means Mendak or Rajkumar. Frog means Mendak or Prince means Rajkumar. It's a very interesting story. So let's read this story how a prince changed into frog. One should not feel overproud of oneself. अपने आप पर किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए. Read 2 parts of this story and find how a princess gets his prince who is a frog prince. इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक जो राजकुमारी थी उसे अपना राजकुमार मिला जो कि क्या था, एक फ्रॉग प्रिंस था, एक मेंढक था जो कि एक राजकुमार था जो कि क्या बन चुका था, मेंढक. सो लेट्स रीड द स्टोरी. One fine evening, a young princess put on her bonnet and cloaks and went out to take a walk by herself in wood. And when she came to a cool spring of water with a rose in the middle of it, she sat herself down to rest a while. एक अच्छी शाम को एक यंग प्रिंसेस, एक राजकुमारी ने अपने बोनट एंड क्लोक्स होता है, एक ख़ास तरह की टोपी और पादुकाएं होती हैं, खड़ाऊ होते हैं, उसने ड्रेसअप किया और वॉक लेने के लिए बाहर निकल गई. एंड व्हेन शी केम टू कूल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और जो वो एक पानी के झरने के पास या तालाब के पास आई, विद द रोज़ इन द मिडल ऑफ इट, और इसके मिडल में क्या थे, रोजेस थे, गुलाब के फूल थे. शी सेट हर सेल्फ डाउन फॉर अ वाइल, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बैठ गई. नाउ शी हैड अ गोल्डन बॉल इन हर हैंड, अब उसके हाथ में क्या थी, एक गोल्डन कलर की सुनहरी गेंद थी. विच वाज हर फेवरेट, जो कि उसकी फेवरेट पसंदीदा खेलने की चीज़ थी. एंड शी वॉज ऑलवेज टॉसिंग इट अप इन टू द एयर एंड कैचिंग इट अगेन एज इट फेल. तो वो क्या करती थी, उस बॉल के साथ खेलती थी, उसे हवा में उछालती थी और जब वो वापस आती थी बॉल नीचे की तरफ तो उसे कैच करती थी. आफ्टर सम टाइम शी थ्रू इट अप सो हाई दैट शी मिस्ड कैचिंग इट एज इट फेल एंड द बॉल बाउंडेड अवे एंड रोल्ड अलोंग ऑन द ग्राउंड अंटिल एट लास्ट इट फेल डाउन इनटू द स्प्रिंग. कुछ समय के बाद उसने बॉल को बहुत, वहाँ पर बैठे हुए तालाब के पास, उसने बहुत ज़ोर से, बहुत जोर के साथ ऊपर हवा में, प्रेशर के साथ हवा में ऊपर को बॉल को उछाला और बॉल की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो उसे कैच नहीं कर पाई और उसकी जो कैच था वो छूट गया. जो बॉल थी वो बड़ी उछल के साथ नीचे वापस आई और घूमती हुई तब तक धरती पर घूमती रही जब तक कि वो स्प्रिंग में ना गिर गई. मतलब कि उसकी जो बॉल थी वो स्प्रिंग में, तालाब में गिर गई. द प्रिंसेस लुक्ड इनटू द स्प्रिंग आफ्टर हर बॉल, तो जब उसकी बॉल गिर गई, गेंद जब उसकी पानी में गिर गई तो वो झांकी स्प्रिंग में अपनी बॉल को देखने के लिए. बट इट वॉज़ वेरी डीप, बट जो वो झरना था या तालाब था वो बहुत गहरा था. सो डीप दैट शी कुडंट सी दैट बॉटम ऑफ इट, इतना डीप था कि उसको उसका बॉटम, उसका तल नहीं दिख रहा था झरने का. शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया. एंड सैड, और कहा, अल्लास इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बॉल अगेन, कि अगर मुझे मेरी बॉल वापस मिल जाती है, आई वुड गिव ऑल माई फाइन क्लोथ्स एंड ज्वेल्स एंड एवरीथिंग दैट आई हैव इन द वर्ल्ड. वो कहती है कि अगर मुझे मेरी सुनहरी गेंद वापस मिल जाती है तो मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे अच्छे कपड़े, मेरे जेवर और सब कुछ जो मेरे पास है वो मैं उसे दे दूँगी, जो भी मुझे मेरी बॉल वापस देगा. वाइल शी वॉज स्पीकिंग, जब वो बोल रही थी, अ फ्रॉग पुट इट्स हेड आउट ऑफ द वाटर एंड सैड, एक फ्रॉग ने, एक मेंढक ने अपना सिर पानी के बाहर निकाला और कहा, प्रिंसेस वाई डू यू वीप सो बिटरली, कि राजकुमारी तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो. अल्लाह सैड शी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी. उसने कहा, अल्लाह से एक वर्ड होता है जो दुख के टाइम यूज़ किया जाता है. उसने कहा, व्हाट कैन यू डू फॉर मी,
तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नेस्टी फ्रॉग, नेस्टी होता है बुरा या गंदा, जो दिखने में साफ़ सुथरा ना हो। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए नेस्टी फ्रॉग क्या कर सकते हो? माई गोल्डन बॉल हैज़ फॉलन इन टू द स्प्रिंग। वो कहती कि मेरे सुनहरे कलर की जो बॉल है वो इस तालाब में गिर गई है। द फ्रॉग सैड, मेंढक कहता है, आई डोंट वॉन्ट योर पर्ल्स, मुझे तुम्हारे मोती नहीं चाहिए, तुम्हारी ज्वेलरीज नहीं चाहिए और तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए। बट इफ़ यू विल लव मी एंड लेट मी लिव विद यू एंड ईट फ्रॉम योर गोल्डन प्लेट एंड स्लीप ऑन योर बेड, आई विल ब्रिंग यू योर बॉल अगेन। कहता है कि मुझे तुम्हारे फ़ाइन कपड़े नहीं चाहिए, बट अगर तुम मुझे प्यार करोगी, मेरे साथ रहोगी, मुझे अपने घर पर लेके जाओगी और मुझे अपने साथ खाना खिलाओगी और ऐसा सब कुछ करोगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल वापस दे दूँगा। वट नॉनसेंस, क्या बदतमीज़ी है, थॉट द प्रिंसेस, उसने सोचा। दिस सिली फ्रॉग हिज टॉकिंग, उसने कहा कि ये फ्रॉग क्या है, मूर्ख है। ही कैन नेवर इवन गेट आउट ऑफ द स्प्रिंग टू विजिट मी, थ्रो ही मे बी एबल टू गेट माई बॉल फॉर मी एंड देयर फॉर आई विल टेल हिम ही शैल हैव वट ही आस्क। तो वो सोचती है कि ये जो नेस्टी फ्रॉग है ये मेरे महल तक कैसे पहुँचेगा अपने तालाब में से बाहर निकल कर। तो वो सोचती है कि जो भी इसने कहा है मैं इसकी शर्त मान लेती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये मेरे पास स्प्रिंग में से निकल कर पहुँच जाएगा। तो वो उसे यस बोल देती है। वो कहती है कि मैं इसे यस बोल देती हूँ कि तुम मुझे बॉल मेरी ला दो और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। सो शी सैड टू द फ्रॉग, इसलिए वो फ्रॉग को कहती है, वेल इफ़ यू विल ब्रिंग मी बॉल आई विल डू यू आस्क। वो कहती है कि अगर तुम मेरी बॉल ले आए तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे। देन द फ्रॉग पुट हिज हेड डाउन तो एंड डाइव्ड, और क्या करता है वो अपना जो हेड है उसे नीचे करता है और पानी में कूद जाता है। एंड आफ्टर अ लिटिल वाइल, और कुछ टाइम बाद वो वापस आता है उस सुनहरी बॉल को अपने मुंह में लेकर। एंड थ्रू इट ऑन द एज ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के किनारे पर उसे फेंक देता है। एज सुन एज द यंग प्रिंसेस सा हर बॉल, जैसे ही प्रिंसेस अपनी बॉल को देखती है, शी रैन टू पिक इट अप, ये इसे भागती है उसको लेने के लिए। एंड शी वॉज सो ओवर एंजॉय टू हैव इट इन हर हैंड अगेन, और बहुत इंजॉय फील करती है वो जब उसकी बॉल उसके हाथों में वापस आ जाती है। दैट शी नेवर थॉट ऑफ द फ्रॉग, और वो फ्रॉग के बारे में नहीं सोचती और उस बॉल को लेकर वो अपने महल में भाग जाती है जितनी जल्दी वो भाग सकती है। द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर, जो मेंढक है वो उसे बुलाता रहा, स्टे प्रिंसेस, रुको, एंड टेक विद मी यू एज यू सैड, और मुझे अपने साथ ले जाओ जैसा कि तुमने मुझे कहा था। बट शी डिडंट स्टॉप टू हियर अ वर्ड, बट वो कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जस्ट एज द प्रिंसेस हैड सैट डाउन टू द डिनर, जैसे ही राजकुमारी डिनर के लिए बैठती है, शी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, वो बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनती है। टैप टैप प्लैश प्लैश, एज इफ़ समथिंग वाज कमिंग अप, इस तरह की टैप टैप और प्लैश प्लैश की आवाज़ सुनती है कि जैसे कुछ आ रहा है। द मार्बल स्टेयर्स, एंड सून आफ्टर देयर वॉज अ जेंटल नॉक एट द डोर एंड अ लिटिल वॉइस क्राइड आउट एंड सैड। तो जैसे ही वो क्या करती है, उसे बड़ी स्ट्रेंज सी वॉइस आती है कि जैसे मार्बल की स्टेयर्स केस पर कोई चल रहा है, और जैसे ही और थोड़े टाइम बाद ही क्या होता है कि वहाँ पर दरवाजे को कोई खटखटाता है बड़े जेंटली तरीके से और कहता है कि ओपन द डोर, की दरवाजे को खोलो। बड़ी लो वॉइस में बोलता है कि दरवाजे को खोलो, बड़ी लो वॉइस में चीखता हुआ बोलता है। ओपन द डोर माई प्रिंसेस डियर, वो कहता है कि मेरी प्यारी प्रिंसेस दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर थे ट्रू लव हेयर, वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारा ट्रू लव तुम्हारे पास है यहाँ पर। एंड माइंड द वर्ड्स दैट तो आई सैड, और उन वर्ड्स को याद करो जो मैंने तुमसे कहे थे। बाय द फाउंटेन कूल इन द ग्रीनवुड शेड, वहाँ उस झरने के पास और हरे भरे छाया में जो वर्ड्स मैंने तुमसे कहे थे उन्हें याद करो और दरवाजे को खोलो। देन द प्रिंसेस रेन टू द डोर, वो प्रिंसेस जो होती है वो दरवाजे की तरफ भागती है और उसे ओपन कर देती है।
एंड देयर शी सा द फ्रॉग whom had quite forgotten, और वहाँ पर वही फ्रॉग होता है जिसे वो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। एट दिस साइड शी वॉज सैडली फ्राइटनेड, यह सब कुछ देखकर वो बड़ी उदासी के साथ क्या हो जाती है, डर जाती है। एंड शटिंग द डोर एज फास्ट एज शी कुड कम बैक टू हर सीट, और क्या कर देती है, दरवाजे को बंद कर देती है बड़ी जल्दी जल्दी से और अपनी सीट पर आकर वापस बैठ जाती है। द किंग हर फादर सीइंग दैट समथिंग हैड फ्राइटेंड हर आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर। जो किंग होता है, प्रिंसेस का फादर, वो उसे देखता है कि वो डरी हुई है, तो वह उससे पूछता है कि क्या बात है। देयर इज़ अ नेस्टी फ्रॉग, वो कहती है कि वहाँ पर एक गंदा सा फ्रॉग है। एट द डोर, दरवाजे पर, दैट लिफ्टेड मी बॉल फ्रॉम आउट ऑफ द स्प्रिंग दिस मॉर्निंग, जिसने स्प्रिंग में से, झरने में से मेरी बॉल मुझे लाकर वापस दी थी इस सुबह। आई टोल्ड हिम दैट ही वुड लीव विद मी हियर थिंकिंग दैट ही कुड नेवर गेट आउट ऑफ द स्प्रिंग, बट देयर इज़ एट द डोर एंड ही वॉन्ट्स टू कम इन। वो कहती है कि मैंने उसे कह दिया कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चल सकते हो, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ये कभी भी महल तक नहीं पहुंच पाएगा झरने में से निकलकर, बट अब वो गेट पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है और वो अंदर आना चाहता है। वाइल शी वॉज स्पीकिंग द फ्रॉग नॉक्ड अगेन एंड एट द डोर एंड सैड, जब वो बात कर रही होती है, जो फ्रॉग होता है वो दोबारा दरवाजे को खटखटाता है और कहता है, ओपन द डोर माई प्रिंसेस डियर, ओपन करो गेट को मेरी प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस राजकुमारी। ओपन द डोर टू द ट्रू लव हेयर, देखो तुम्हारा सच्चा प्यार यहाँ दरवाजे पर खड़ा है। एंड माइंड द वर्ड्स दैट थो यू सैड, और उन वर्ड्स को याद करो जो मैंने तुमसे कहे थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। बाय द फाउंटेन कूल इन द ग्रीनवुड शेड, कि जो झरने के पास हरे भरे छाया में जो वर्ड्स तुमने मुझे कहे थे उन्हें याद करो। दिस द पार्ट 1 इज़ ओवर हेयर, सो वी विल read in the next part. Will he manage to come outside in the to come inside in the prince's house to stay there? Let's see in this next part, next video. Thank you and have a nice day.